दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपके सामने एक सुंदर सा सॉफ्टवेयर लेकर हाजिर हुए हैं और उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर कुछ ही मिनटों में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जा रही है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लेकिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण एक सॉफ्टवेयर है। राजस्थान भर के सभी पीओस को ये मैं सॉफ्टवेयर सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से वो अपने ऑफिस के जितने भी कार्मिक हैं उनका एस्टिमेटेड इनकम टैक्स चंद पलों में तैयार कर सकते हैं। इसको इतनी अच्छी तरीके से तैयार किया गया है जिसके अंदर आप छोटी सी जानकारी फिल करेंगे, उसके माध्यम से उस कार्मिक की डिटेल और उस कार्मिक का संपूर्ण वेतन वर्ष भर का, उसके अलावा उसका कितना इनकम टैक्स इस साल का बनता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको अगले कॉलम के अंदर मिल जाएगी ऑटोमेटेड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक या शेयर करना है या इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यह तो आपका दायित्व है कि आप करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं, अपने हक के साथ कहते हैं कि आप इसको जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि केवल एक सीट के अंदर ये टोटल कैलकुलेशन आपके लिए अवेलेबल कराई है और आपके ऑफिस के अंदर जितने कार्मिक हैं उन सब के लिए लगभग इसके अंदर हमने 101 कार्मिक की एंट्री के लिए ऑप्शन दिए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है वो सब हम डिटेल से आपको समझा देते हैं। जैसे आपके कार्यालय का नाम सबसे ऊपर लिख ही लेंगे आप, और आपका जो डीडीओ है और उसका जो पोस्ट है वो ऊपर फिल हो जाएगा, ये कॉमन है। अब चलते हैं हम इस सॉफ्टवेयर के जो फर्स्ट कॉलम है जिसके अंदर हमें कार्मिक की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप कार्मिक का पैन नंबर, कार्मिक का नाम, पद और उसका कौन सा स्कूल या ऑफिस है, हो सकता है पीओ स्कूल है तो आपके अंडर के अंदर 3-4 स्कूलें हो सकती है, तो उन स्कूल का नाम यहाँ दे सकते हैं। बस कार्मिक का ये 4 कॉलम के अंदर विवरण है। अब बढ़ते हैं आगे। उसका अगला जो कॉलम्स है उसके अंदर सभी स्रोतों से प्राप्त आय, इनकम, ये लिखना है इन कॉलम्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले आपको 1 मार्च 2022 का मूल वेतन यानी बेसिक पे आपको यहाँ रेड कलर वाली इस सेल के अंदर लिखना है। उसके बाद में डीए रेट मार्च टू जून, ये है आपके 34% ही अब तक चल रहा था, और आगे जुलाई से फरवरी ये भी फिलहाल 34% ही है, तो हम अभी 34% ही कर रहे हैं। हो सकता है सौभाग्य से लकीली बढ़ जाए तो हम यहाँ पर चेंज करने के लिए ऑप्शन पहले से ही दे रखें। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको अगर कहीं पर से आपको एरियर प्राप्त हुआ है तो एरियर की संपूर्ण राशि लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप उसको टुकड़ों में लिखें, आप सब एक साथ कैलकुलेट करके इस कॉलम के अंदर उस कार्मिक के लिख दीजिए। जिस कार्मिक के लिखने जा रहे हैं उस कार्मिक के सामने वाले कॉलम में लिखना है। बोनस की राशि अगर इस कार्मिक को मिली है तो आप यह बोनस की राशि लिख देंगे, अगर नहीं मिली है तो इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। सीसीए पर मंथ लिखना है। जैसे अगर कार्मिक का 620 रुपया या 1000 रुपया सीसीए पर मंथ मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उस कार्मिक के कॉलम के सामने लिखना है। ध्यान रहे सीसीए राजस्थान के 4-5 शहर है उनको ही प्राप्त है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर आदि। अब जो अगला कॉलम है वो है रेट ऑफ एचआरए। आपकी शहर की या आपके विलेज की जो भी एचआरए की रेट है वो रेट आपको यहाँ सेलेक्ट करके लिखना है। हो सकता है 9% हो या 18% हो, या पहले की 8 और 16 चल रही है तो वो आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। आगे लिखा है अगर आपने सरेंडर उठाया है तो माह सेलेक्ट करें। आपको केवल माह लिखना है। जो माह आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राशि आके यहाँ पर जो आपके कुल टोटल इनकम है उसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई इनकम है अदर सोर्स से तो कुल राशि एक साथ यहाँ लिख देनी है। अन्य कोई भी प्रकार का भत्ता आपको मिल रहा है तो उसकी कुल राशि एक साथ यहाँ पर लिख देनी है। ये आपकी टोटल ऑटोमेटिक यहाँ हो जाएगी।
आपको बता दूं कि जैसे ही आप सरेंडर पर को माह सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने जून सेलेक्ट किया, आप यहां पर गौर करें ये राशि चेंज हो चुकी है। अगर मैं जून के बाद का कोई मंथ सेलेक्ट करूं, जैसे अक्टूबर सेलेक्ट कर रहा हूं, ये राशि चेंज हो चुकी है। और अगर मैं यहां से मंथ हटा दूं, एनए कर दूं, तो यहाँ पर राशि चेंज हो चुकी है। अर्थात आप जो मंथ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ गणना हो रही है। डाटा फिल करने की ये 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, जहाँ पर सभी प्रकार की कटौतियाँ यानी डिडक्शन को आपको शो करना है, जिसके अंदर एसआई का डिडक्शन पर मंथ आप यहाँ लिख देंगे। और अगर कार्मिक जीपीएफ का है तो जीपीएफ सेलेक्ट कर देवें, और जीपीएफ 2004 के अंतर्गत हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देवें, और पर मंथ की जो कटौती है उसको यहाँ लिख देनी है। आगे ऑटोमेटिक 12 माह का कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी जो कटौतियाँ हैं 1.5 लाख की जो सीमा के अंतर्गत आती हैं, वो कटौती यहाँ लिखनी है। ध्यान ये रखना है कि इसके अंतर्गत आपको एसआई और जीपीएफ 2000 की कटौती ऐड नहीं करनी है। उसके अलावा जो 1.5 लाख की सीमा के अंदर है वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। उसके अलावा धारा 80D, 80DD, 80DDB और 80E तथा 80G, ये जितने भी है आपके कटौतियाँ आपने करवाई हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब ये 80G क्या है, जिसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो धर्म संस्थाएं हैं उसके अंदर जो दान देते हैं आप, उसकी 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो है आपके ए और एक श्रेणी है बी। ए के अंदर आपको 100% छूट मिलती हैं और बी श्रेणी के अंदर आपको 50% छूट मिलती हैं। तो आप 50% की ले रहे हैं तो आप 50% राशि ही आप यहाँ पर लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी 80U और 80GGA जो भी आपकी कटौतियाँ हैं वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। अन्य कोई प्रकार की आपकी बचत है तो वो आप यहाँ एंट्री करेंगे। अदर कोई और डिडक्शन करवाया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देंगे। इस प्रकार आपके टोटल कटौतियाँ यहाँ हो जाएगी 100। जितनी भी आपके कैलकुलेशन हैं वो 1.5 लाख की जो सीमा है वो, और उसके अलावा भी जो दूसरी कटौतियाँ हैं उनकी सारी की सारी टोटल आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, जिसके अंदर आपको गृह किराया धारा 10 और कोष्टक के अंदर 13A के अंतर्गत आपने अगर छूट ली है गृह किराए के अंदर तो वो एंट्री यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मनोरंजन कर भत्ता है जो टैक्स फ्री है वो आप यहाँ ले सकते हैं। उसके अलावा आपके विकलांग भत्ता या अन्य कोई ऐसा भत्ता है जो टैक्स फ्री है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको छूट मिलेगी। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 तक अधिकतम छूट हैं वो आप यहाँ एंट्री करेंगे। अगला जो कॉलम है गृह ऋण की किस्त पर ब्याज की जो छूट मिलती है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, संपूर्ण जो आपकी टोटल है गृह ऋण ब्याज की वो यहाँ लिखेंगे पूरे 12 माह का। इस आधार पर आपका जो कुल कर योग्य आय है जो 10 के गुणा के अंदर होना है वो यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बस ये छोटे से कॉलम जो अनलॉक सेल्स है सफ़ेद कलर की, उसके अंदर जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे आपको जो रंगीन कलर की सेल्स है वो बिल्कुल ब्लॉक यानी वहाँ पर आपको लॉक मिलेगा। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक वहाँ पर कैलकुलेशन होती रहेगी। और आगे जैसे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कुल आयकर। आपके जितने भी इनकम हुई है तथा जितना भी डिडक्शन करवाया है उसके बाद आपकी जो कुल कर योग्य आय थी 10 के गुणांक में, उसका कितना इनकम टैक्स बना है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर आ चुका है। आगे लिखा है छूट धारा 87A। इसके अंदर क्या होता है, 5 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको पूरी की पूरी छूट मिल जाती हैं, यानी आपका इनकम टैक्स बनता है 12,500, ये पूरी छूट मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आपके आय 5 लाख और उससे ऊपर हो जाती है तो ये आपको टैक्स 12,500 पे करना पड़ता है तथा ऊपर जितना भी टैक्स है वो 20% के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो आपका इनकम टैक्स बना है 52,094, अब इसके ऊपर आपको 4% उपकर और देना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स हो गया ये 54,178 रुपये। ये एक हमने ऐसे ही डेमो के रूप में बताया है,
आप अपना कैलकुलेशन देखते रहिए। आप जैसे जैसे आंकड़े चेंज करेंगे वैसे वैसे कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी। आगे देखते हैं। आगे लिखा है राहत धारा 89 के तहत अगर आपके पिछले वर्षों का कोई एरियर है और अब मिला है वो वेतन, और उसमें अगर आप छूट चाहते हैं तो प्रपत्र 10E भरकर आप छूट लेते हैं। वो छूट आपको धारा 89 के तहत मिलती है। तो वो राशि यहाँ लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग माइनस करके जो शेष आयकर होगा वो आपको इस रेड कलर के अंदर आपको दिखा देगा। तो अब आपके वास्तविक रूप से जो इनकम टैक्स भरना है वो है 54,178। ये डेमो राशि आपके सामने दिखाई दे रही है। और अब तक आपने जो आयकर कटौती करवाई है, जैसे आपने वेतन से करवाई है या फिर इसके अलावा अन्य तरीके से जैसे टीडीएस के माध्यम से या और कोई इनकम टैक्स आपने कटवाया है, तो जो संपूर्ण इनकम टैक्स की कटौती अब तक हुई है वो संपूर्ण राशि आप इस सफ़ेद कलर की सेल के अंदर लिख दीजिए। ये अनलॉक सेल है, तो इसमें से ये राशि आपके कम कर देगा। और उसके बाद टैक्सेबल है तो यहाँ पर रेड कलर के अंदर बताएगा कि ये आपको इनकम टैक्स पेबल राशि 34,178 इतना आपको टैक्स पे करना है। और अगर टैक्स नहीं बन रहा है तो ये कहेगा इनकम टैक्स पेबल रिफंडेबल ₹0, यानी आपको कोई प्रकार का टैक्स नहीं बन रहा है। और अगर आपने टैक्स के अलावा राशि जमा करा दी है, जैसे टैक्स यहाँ बना आपके 16,952 और आपने तो 17,000 रुपीज़ पहले से ही जमा करा दिए हैं, तो इसका मतलब ये अलग कलर यहाँ पर आपको पिंक कलर के अंदर दिखाई दे रहा है कि इनकम टैक्स रिफंडेबल ₹48 ये आपको वापस रिफंड होने वाले हैं। ये अलग कलर में शो हो जाएगा। राजस्थान भर के जितने भी पीओज हैं, हमारे पीओ साहिबान हैं, उनके लिए आसान से आसान ये सॉफ्टवेयर बना दिया है। तो बड़े आसानी के साथ अपने जितने कार्मिक हैं उनका कैलकुलेशन चंद पलों में कर लेंगे कि उनको कितना इनकम टैक्स अपनी ऑफिस से काटना है। इस सीट के अंदर जो जो कॉलम्स है उस कॉलम के अकॉर्डिंग आप सूचना अपने कार्मिकों से, इस प्रकार की सूचना लेने के लिए हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो आपका पीओज का, उसके अंदर ले सकते हैं, या पर्सनली आप डिटेल मांग सकते हैं, या फिर आप कोई गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं जिसके माध्यम से आप सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सूचना लेके यहाँ आप एंट्री कर दीजिए और एंट्री करते ही चंद पलों के अंदर आपके जितने भी कार्मिक है उनका टैक्स कितना बन रहा है, टैक्स देना है या नहीं देना है, या रिफंडेबल है या फिर उनका टैक्स बना ही नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप आगे आने वाले महीनों के अंदर उनकी कटौतियाँ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो राशि बनी है, मान लीजिए आपके ये 34,000 समथिंग राशि है, ये टैक्स बनना है। अब वो कार्मिक कितने माह के अंदर ये किस्तें कटवाना चाहता है, तो आप जो महीनों की संख्या लिखेंगे उस महीने की संख्या के अकॉर्डिंग यह राशि कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे हमारे सामने ये राशि आई 34,000। अब इसको मुझे 4 माह के अंदर कटौती करवानी है, तो जैसे 4 माह करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग इतनी राशि आई। हो सकता है कार्मिक 3 माह के अंदर ही वो राशि चुकता कर दे, तो 3 माह जैसे ही आप करेंगे तो 3 माह के अकॉर्डिंग राशि यहाँ पर आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर वो चाहता है कि इसको 5 माह के अंदर कटवाए तो 5 माह के अकॉर्डिंग उसकी राशि इस प्रकार से हो जाएगी। तो पीओ साहिबान, बड़ा ही सुंदर सॉफ्टवेयर आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर आपके लिए बड़ा ही उपयोगी कारगर साबित होगा। इससे आपका श्रम और समय दोनों बच जाएगा और आप चंद पलों में अपने सभी कार्मिकों के जो टैक्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उनका टैक्स डिबेट कर सकते हैं उनकी सैलरी से। ये संपूर्ण कार्य सिर्फ मात्र एक सीट पर ही हो जाएगा, आपको कहीं पर और कहीं जाके एंट्री नहीं करनी है। प्रत्येक रो के अंदर प्रत्येक कार्मिक की डिटेल आ जाएगी और ये पोस्ट जो दे रखी है वो आपके ऑफिस के जो अधिकारी है उसके लिए है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और कार्मिक को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका कोई पद दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे कॉलम है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ आपके एंट्री शो हो जाएगी इस बटन के अंदर। इसके अलावा भी अगर कोई कार्मिक कहे कि मेरा कितना टैक्स बना है, उनकी थोड़ी विगतवार मुझे डिटेल चाहिए,
तो आप उसकी स्लिप तैयार करके दे सकते हैं। कार्मिक स्लिप नाम से एक सीट और तैयार कर दी साइड के अंदर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर कार्मिक की डिटेल नजर आएगी। आप जिस कार्मिक की डिटेल देखना चाहते हैं या कार्मिक को आप वो स्लिप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो सीरियल नंबर दोगे, ये सीरियल नंबर वही होंगे जो मास्टर सीट के अंदर आय का जो गणना प्रपत्र है इसके अंदर जो क्रम संख्या 1 2 3 4 ये चल रही है, इसके अकॉर्डिंग जैसे मुझे देखना है इस 4 नंबर के कार्मिक की डिटेल, तो आप इस कार्मिक की यहाँ पर डिटेल के अंदर 4 लिखे जैसे ही एंटर करेंगे तो ये 4 नंबर के कार्मिक है उसकी डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपका टैक्स पेबल है तो पेबल बताएगा और अगर नहीं है तो नहीं बताएगा। और इसके अलावा साइड के अंदर बटन भी दे रखे हैं। आप इसके अंदर जैसे ही अपर या लो जाएंगे, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ 3 करूँगा तो 3 नंबर कार्मिक की डिटेल यहाँ पर शो हो गई। जैसे इसके अंदर इस डिटेल में इनकम टैक्स रिफंडेबल आ रहा है तो उसका कलर अलग दिख जाएगा और पता चल जाएगा कि इसको अब टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, आगे इसकी कटौती नहीं करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 2 नंबर कार्मिक देखूँ तो इसके अंदर ये डिटेल इसकी आ गई और ये कह रहा है कि इसका टैक्स ना तो पेबल है ना ही रिफंडेबल है, 0 बन रहा है, यानी इस कार्मिक का अब आपको टैक्स नहीं काटना है। और जैसे मैं देखूं 1 नंबर तो 1 नंबर के अंदर ये आपको दिखाएगा रेड कलर करके कि आपको टैक्स पेबल मतलब काटना है और ये राशि इतनी बन रही है और आपको कितनी किस्तों के अंदर काटना है वो आप मास्टर सीट पे गणना करके देख सकते हैं, बता रखा है सब कुछ। अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही शानदार जानदार हो रहा है और साथ ही ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल, उपयोगी, कारगर साबित होगा। हम फिर आपसे मिलने का वादा करते हैं एक नए सॉफ्टवेयर और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे लेते हैं आज्ञा, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।